हेलो दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ बुक्स का मैं यहाँ पर रिव्यू करता हूँ और एक से एक अच्छी बुक्स जो मार्केट में आती है उनका मैं अच्छे से रिव्यू आपके सामने बताता हूँ। उसी बुक की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे सामने बुक है उसका नाम है संकल्प की। संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर, जो निदेशक संजय चौधरी सर है उनकी तरफ से ये बुक निकल कर आती है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान जिसके अंदर आपको भूगोल मिलेगा, इतिहास मिलेगा और कला संस्कृति मिलेगा। इन तीनों का इसके अंदर आपको मेल मिलाप मिलेगा, तीनों का गठजोड़ यहाँ पर मिलेगा। वैसे गठजोड़ तो दो जनों का ही होता है लेकिन यहाँ पर तीन चीजों का है। यहाँ पर आपको 41 जिले मिलेंगे और एक आपको 7 संभाग मिलेंगे यहाँ पर, जो पूर्णतः संशोधित और नवीनतम संस्करण है। और 1992 से 2024 तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समाकलन है और 2025 को जोरदार तरीके से इन्होंने गोल्डन किया है। संजय चौधरी लेखक हैं, संपादक यहाँ पर प्रियंका चौधरी हैं और इनको अगर हम साइड से देखते हैं तो साइड से ये इस प्रकार से हमारे को दिखाई देती है। और अगर इस बुक को हम पीछे से देखते हैं तो पीछे से हमारे को ये इस प्रकार से बुक नजर आती है और इसमें ये आपकी जो रेट है इसमें 599 रुपए रेट है, यानी कि 600 रुपए की किताब है। 10-50 रुपए आपको जरूर कम हो सकते हैं। यदि बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहां पर ये बुक आपको मिल जाएगी। तो चलिए इस बुक का अपन वन बाय वन एक एक पेज का रिव्यू करते हैं और अंत तक जरूर देखना। यहाँ पर एक एक चीज को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो, यह है किताब। शुरुआत में देखा जाए तो ये बिल्कुल शानदार पेजों के साथ इसका शुभारंभ हुआ है। देखते ही बनता है कि मामला बहुत ही बढ़िया सेट किया हुआ है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और ये इसके अंदर का माल, यानी कि राजस्थान का भूगोल वाले सारे टॉपिक्स सारे के सारे देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। लाइट की वजह से थोड़ा सा आपको चलका आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इस चलके को अभी मिटा देंगे, थोड़ी देर रुको। ये पूरे राजस्थान के टॉपिक ज्योग्राफी के, फिर उसके बाद कला संस्कृति के सारे टॉपिक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट राजस्थान का इतिहास, ये सारे टॉपिक आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल तीनों का यहाँ पर मेल मिलाप है। बिल्कुल नए जिलों के हिसाब से शुरू किया गया मैटर है, बिल्कुल शानदार। और ये इनके निदेशक की कलम से जो भी है इनका। सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रेड क्लिफ रेखा, इस पर बात की जा रही है। काफी अच्छे तरीके से बात की है। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत मैं बताऊं आपको, बुक पढ़ने में आनंद जरूर आएगा आपको। आनंद का मेन कारण ये है कि इसमें हर लाइन में जो क्वेश्चन बनते हैं, हर चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं, अलग से नहीं देकर इसी में इन्होंने पटवार 2011, जेईएन पटवार 2011, वन रक्षक राजस्थान पुलिस, जेईएन तृतीय श्रेणी 12, तो ये इस प्रकार से आपको इन्होंने बताया है कि आपका आप जो मतलब इस बुक को पढ़ने से फायदा बताऊं क्या है। पहला फायदा तो ये है कि एक तो कलरफुल है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं चीज पढ़ रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री लग रही है साथ में, समझ पा रहे हो। और जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन तो कर ही रखा है इन लोगों ने, बढ़िया काम किया है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। ये देखो आप, सारी डिग्री डिग्री लगा रखी है सबने। तो ये इस प्रकार से बुक बनी हुई है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको लगेगा कि मैं जो चैप्टर जो भी पढ़ रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है और आ रखा है एग्जाम में कितनी बार। ठीक है ना, देखो आप यहाँ पर। और पीछे इसके एमसीक्यू, एमसीक्यू क्या है, ये डिग्री वगैरह लगा रखी है, जैसे 2012, 1999, 2018, 2022, 20। और ये राजस्थान के शुभंकर, राजस्थान के जिलों की और आकृति आकृति वगैरह के भी क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। जिलों व नगर के संस्थापक, राजस्थान के नवीनतम जिले, कहाँ कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, यह है किताब आपके सामने। राजस्थान के नंबर, कौन सा जिला कौन सा नंबर देता है, RJ01, RJ08 वगैरह, RJ20, RJ14, RJ45, RJ60। तो भाई साहब ये सारी चीजें हैं आपके सामने। ओके, 57 नंबर, राजस्थान में कुल आरजे नंबर 57 है। अभी तो 60 भी है भाई साहब, 60 तक पहुंच गया, क्योंकि RJ60 भी जयपुर का ही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। विश्व भारत का
राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राज्य पशु, राजस्थान का जो है आपके संभाग, ठीक है। संभागों को भी इन्होंने शानदार तरीके से अलग अलग समझा दिया। फिर राजस्थान की स्थिति विस्तार, अक्षांश देशांतर रेखाएं, जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम, राजस्थान के प्राचीन नाम, प्रमुख व्यक्तित्व के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, राजस्थान में कौन क्या प्रथम रहा है उससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। ये देखो आप डिग्री लगा रखी है अलग कलर से इन्होंने, तो एक वन लाइनर टाइप में इन्होंने अच्छे से बता रखा है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आया सबसे पहले, जिसमें शुष्क मरुस्थल वगैरह सारी चीज़ों के बारे में, सारे जो टीले हैं रेत के टीले बनाए हैं इन्होंने, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने कवर किया है। मरु विकास कार्यक्रम है, राजस्थान में पड़ने वाले प्रमुख अकाल भी इन्होंने बताई थी। अभी तक भौतिक प्रदेश चल रहा है कंप्लीट। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान का अफा तंत्र भी आपके इसके अंदर आ चुका है। अफा तंत्र को भी इन्होंने अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर रखा है। तो कितने क्वेश्चन आए, कितने सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, सब इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। 2024 तक के प्रश्न यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। सारी नदियाँ, चाहे वो चंबल हो, माही हो, चाहे तुम्हारे घर के आगे की हो, चाहे पीछे की हो, गंभीरी नदी, मांझी नदी, अवरोही क्रम में नदियों की लंबाई, किनारे, संगम के दुर्ग वगैरह सब कुछ इन्होंने अलग तरीके से पेपर ये बुक्स बनाने का पूरा जिम्मा उठाया। राजस्थान की नहर परियोजनाएं दे रखी है। नर्मदा नहर परियोजना, राजस्थान की प्रमुख बांध परियोजनाएं भी हैं। भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, चवाई बांध, जाखम बांध। राजस्थान की झीलें वगैरह है आपके इसमें। जलवायु, राजस्थान की जलवायु कंप्लीट टॉपिक। कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं देख लो आप लोग। 2023 तक का प्रश्न देखो आप, 24 तक का है ही सही। जलवायु का वर्गीकरण दे रखा है आपको। 2024 पशु परिचर तक के पेपर है भाई साहब, देख लो आप लोग लेटेस्ट। राजस्थान में पर्यटन कहाँ से कहाँ तक प्रसिद्ध है, वो सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। अभ्यारण्य, राजस्थान के सारे अभ्यारण्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर राजस्थान की वन संपदा भी आ जाती है आपके सामने। वन संपदा को भी इन्होंने कंप्लीट दे रखा है। राजस्थान की कृषि, वेरी गुड। कृषि वगैरह के क्वेश्चन तो आते ही एग्जाम में। सिंचाई के प्रमुख स्रोत, कौन कौन सी कृषि कौन कौन से की जाती है, कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि की पद्धतियां वगैरह सब कुछ यहाँ पर। राजस्थान की प्रमुख फसलें, अन्य फसलें, व्यापारिक फसलें, सारी चीजें आ जाती है भाई साहब इसके अंदर। फिर आपके चैप्टर शुरू होता है राजस्थान की मिट्टियाँ। मिट्टियाँ हैं सॉइल से आपके, और बड़े शानदार देते हुए फिर राजस्थान के उद्योग, संस्थाएं वगैरह सब दे रखी है आपको। चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच के उद्योग, ऊन के उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, सब कुछ। राजस्थान के खनिज, खनिजों के प्रकार, आधात्विक खनिज, सारे पत्थर। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तापीय परियोजना, परमाणु परियोजना, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सब कुछ आपको यहाँ पर। राजस्थान में पशु संपदा, ये भी आपको दे रखी है कंप्लीट से, सारे के सारे नस्लें आ जाएगी। राजस्थान में परिवहन कंप्लीट दे रखा है आपको। वायु परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्ग या उच्च मार्ग, जनगणना 2011, राजस्थान में मरुस्थलीकरण, अकाल, सूखा, बेरोजगारी,
राजस्थान की कला संस्कृति, नया टॉपिक शुरू। राजस्थान के लोकगीत से शुरू हो रहा है मामला। लोकगीत का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट। फिर राजस्थान में जो प्रमुख लोक गायन शैलियाँ और जातियाँ हैं उसके बारे में बातचीत करते हुए। फिर राजस्थान के लोक नृत्य, सारी जातियों के नृत्य देती है एक ही उसके अंदर। सारे नृत्य, खतोड़ी जाति का हो, भिल जाति का हो, पनिहारी नृत्य, सारे नृत्य यहाँ पर दे रखे हैं। राजस्थान के त्योहार, त्योहार भी हैं आपके सामने, शानदार त्योहार। ईसाई समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के हो, चाहे अपने हिंदू समाज के हो, सबके यहाँ पर दे रखे हैं। कौन से माह में कौन सा व्यवहार है, कौन सा त्योहार है, वो सारे के सारे त्योहार यहाँ पर इन्होंने बता रखे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे बहुत ही शानदार टॉपिक। राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोत भी आपको देखने को मिलेंगे, डिंगल पिंगल चिंगल मिंगल, सारी चीज़ें यहाँ पर। जैन साहित्य हो, चाहे बौद्ध साहित्य हो, फारसी साहित्य हो, किसी का भी साहित्य हो। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकर्ता, वेरी गुड, उसके बारे में बातचीत कर रखी है। राजस्थान की जनजातियां भी दे रखी है आपको, वेरी गुड। और डिग्रियां भी साथ के साथ लगा रखी है भाई साहब, मेहनत तो है इसी किताब में, मजेदार चीज है। राजस्थान के लोक देवता भी है, बहुत बढ़िया, होने भी चाहिए। बिना लोक देवता तो काम कैसे चलेगा, लोक देवियां भी आएगी, देखो आगे ना, लोक देवियां भी, लोक देवता होंगे तो पीछे पीछे लोक देवियां भी आएगी भाई साहब। फिर संत संप्रदाय भी आ जाएंगे, देखो आप, राजस्थान के लोक संत संप्रदाय, दादू दयाल जी हो, जम्बो जी हो, बाबू जी तो लोक देवता ही है। नन्ना जी है, लालदासी है, लालदासी काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते तो सबके ही हैं, बट पढ़ के तो सारा ही जाना पड़ेगा भाई साहब। क्वेश्चन कौन सा आता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड थोड़ी करेगा, तो पेपर बनाने वाले पे करेगा। राजस्थान के मंदिर है आपके सामने, मंदिर, मंदिर जानते हैं आप लोग, जहाँ पे अपन पूजा प्रतिष्ठा दर्शन करने जाते हैं। तो राजस्थान के सारे मंदिर है, जो भी आप पढ़ते हो इन सब जगह चल जाया करो, तो अपने आप जीके याद हो जाएगा, और क्या है आपको, बस थोड़ी जिंदगी निकालनी पड़ेगी। फिर प्रमुख मंदिर, शाबाश, प्रमुख मंदिर है और सामने इसकी क्वेश्चंस वगैरह है। राजस्थान के दुर्ग, सारे दुर्ग आपके सामने चित्र के साथ, चित्र के माध्यम से। और ये बुद्धि का तारागढ़ है, जिसका मैंने भी क्लिप बनाया था, आपने वीडियो जरूर देखा होगा, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मैंने डाला था और अपलोड किया था, और उसमें मैंने पूरा तारागढ़ बताया था, मतलब अंदर जाके नहीं, बाहर से बहुत अच्छा शानदार एक व्यू था, उसमें आप देखेंगे वीडियो के सेक्शन में जाके, तो आपको वहाँ जरूर देखने को मिलेगा। राजस्थान की हवेलियाँ, राजस्थान के महल, राजस्थान की छतरियाँ, कुएं व तालाब, प्रमुख बावड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें, स्तंभ मीनार मस्जिदें, राजस्थान के मेले, सब कुछ भाई साहब। आयोजित प्रमुख मेले तिथियाँ, लोक वाद्य यंत्र, चित्र के माध्यम से समझाते हुए सारी चीज़ों को एक बार में। राजस्थान के आभूषण, ठीक है, राजस्थान की वेशभूषा, ये भी दे रखी है भाई साहब, और चित्रों के माध्यम से समझा रखा है। लोक कला, हस्तकला, सही बात है, कोटा डोरिया हो, चाहे ब्लू पोट्री हो, चाहे कोई सी भी कला, हस्तकला संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी दे रखे हैं आपको इसके अंदर। लोक नाट्य कला भी है भाई साहब यहाँ पर, लोक नाट्य कला, राजस्थान की चित्रकला, नागौर शैली वगैरह सारी शैलियाँ हैं। प्रमुख संस्कार रीति रिवाज भी दे रखे हैं आपको, चाक पूजन, राजस्थान की प्रथाएं भी दे रखी है आपको इसके अंदर, राजस्थानी शब्दावलियाँ भी है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के ऐतिहासिक अभिलेखीय पत्र, सारे अभिलेख सारे चित्रों के माध्यम से बता रखे हैं यहाँ भी। प्रमुख अभिलेख, राजस्थान के प्राचीन सिक्के, प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान कैसा था, क्या क्या मिला था, कौन कौन सी सभ्यताएं हुई थी, ये सभ्यताएं भी आ गई आपकी, कालीबंगा हो, हड़प्पा युगीन सभ्यताएं हो, आहड़ सभ्यता हो, बालाथल सभ्यता हो, बागोर हो, गणेश्वर हो, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर है। राजपूत युग, राजपूतों की उत्पत्ति वगैरह के सिद्धांत भी हैं, किसने अपने अपने मध्य, गुजर प्रतिहार वंश है यहाँ पे, चित्रों के माध्यम से एक बेहतरीन बात करते हुए, चौहान वंश की बात करते हुए, अजय राज हो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो, चंद्रवरदाई हो, रणथंभौर के चौहान हो, जालौर के सोनगरा चौहान हो, सिरोही के नाडोल के चौहान हो, आमेर का कछवा वंश यहाँ पर है।
ये पीछे की तरफ बढ़िया शानदार टॉपिक। मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह प्रथम, ईसर लाट, ये कछवा वंश कंप्लीट होते हुए आपका। फिर इसके बाद मेवाड़ के गोहिल वंश भी है आपके। गोहिलादित्य, गोहिल, रावल तेज सिंह, सिसोदिया वंश, राणा कुंभा, कुंभलगढ़ दुर्ग। बहुत ही शानदार जानदार और बड़ा टॉपिक है भाई साहब, मेवाड़ का राजवंश। मजा आता है भाई साहब पढ़ते हैं जब इसको, खून खोल उठता है भाई साहब अंदर से, क्रांति करने का मन करता है कभी कभार। मारवाड़ का राठौड़ वंश, राठौड़ वंश कंप्लीट। ये जोधपुर मेहरान गढ़वाला से संबंधित है। सूर सिंह, गज सिंह, मोटा राजा उदय सिंह सब इसके अंदर ही है। अजीत सिंह है ना, दुर्गादास, वीर दुर्गादास राठौड़। मसूरिया पहाड़ी पे छतरी हुई है, इनकी प्रतिमा बनी हुई है वहां पे, है ना। तख्त सिंह, बीकानेर का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश है पूरा का पूरा यहाँ पे। महाराजा गंगा सिंह, भरतपुर का जाट वंश, जैसलमेर का भाटी वंश, करौली का यादव वंश, टोक का पिंडारी वंश। मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी आपको दे रखी है यहाँ पर, और प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में यहाँ पर पीछे की तरफ इन्होंने समझा रखा है। ठीक है, अब बात होती है कि राजस्थान के जो 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, ये सारी क्रांतियां। अवामी विद्रोह क्या हुआ था बीकानेर में? ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बाकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाकियो, जूझे आहू ये जूझे आहू मुल्का में ठावो ही या आहू। वाह क्या लाइन है भाई साहब, आहुआ के ठाकुर ने तो करा था इनमें पिक्चर सेट इनकी। हीरालाल शास्त्री प्रमुख व्यक्तित्व है यहाँ पर, इनमें से क्वेश्चन 100% आता ही है भाई साहब। कैलाश साग लाहौर, सिद्धराजगुड़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित संस्थाएं क्या क्या थी उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी चर्चा है। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, चाहे मोतीलाल तेजावत हो, भील आंदोलन हो, सारी चीजें यहाँ पर। राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजोलिया, बेगू, नीमूचना, सीकर, अलवर, मेवात, सब जगह भाई साहब मामला सेट किया इन्होंने। राजस्थान में प्रजामंडल, जयपुर, जोधपुर, मारवाड़, मेवाड़, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, सब प्रजामंडल के बारे में एक एक चीज को यहाँ पर बताया हुआ है भाई साहब। ठीक है ना, मामला तो सही है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र, और फिर ये समाचार पत्रों के नाम, राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण के पीछे क्वेश्चंस, और ये आपके भारत ब्रिटिश श्रेणियां संधियां वगैरह जो भी रही है, और ये एकीकरण वाला टॉपिक जिसमें प्रथम चरण क्या रहा। एकीकरण के 7 चरण दे रखे हैं हमको, चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण, सातवां चरण। 1956 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी दे रखे हैं अलग से, आपको कई बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे। और रियासत उनके वंश संस्थापक, एकीकरण के समय शासक कौन कौन थे वो भी आपके बारे में बात करी थी। इतिहास में प्रसिद्ध महिलाएं कौन कौन सी हुई है, आजकल महिलाओं के क्वेश्चन भी बहुत भारी तरीके से पूछे जा रहे हैं भाई। महिलाओं के तो काम ही नहीं चल रहा भाई साहब आजकल, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें महिलाओं के। और ये पीछे आपका पूरी किताब का एक एक पेज का मैंने आपके सामने रिव्यू कर दिया है लगभग 19 मिनटों के अंदर। इसमें जो आपको मैं रेट बताऊं, आपको इस बुक की जो प्राइस है वो 600 रुपये इन्होंने रखी है। हो सकता है 550 से 570 रुपये तक आपको ये बुक मिल जाए, 570 या 580 तक भी ये बुक आपको मिलने की पूरी संभावना है। और इस बुक के जो अगर मैं यहाँ पे टोटल पेज की बात करूँ मैं, तो लगभग 250 पेज इसके अंदर है, और 200 पेज इसके अंदर है, तो 450 तो ये हो गए। 450 और यहाँ पर कितने पेज है यहाँ पे टोटल, 200 लगभग तो ये हो गए, तो 450, 200, 650, यानी कि 650, 700 लग 700 मान लो, 650 से 700 पेजों के बीच में ये पूरी बुक के पेज हैं यहाँ पर। और अगर आप तीनों की तैयारी करना चाहते हो, जैसे पटवारी का एग्जाम हो गया, जेल प्रेरी का हो गया, इसके अलावा आप
थोड़े से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तक की तैयारी के लिए अगर आपको तीनों ही का ही मैटर चाहिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको आपको अगर चाहिए कि मुझे तो अलग-अलग ही पढ़ना है, सबकी चीज़ें अलग-अलग हो, तो उसके लिए फिर अलग ऑप्शन है जिसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। और अगर आपको तीनों का मिक्स चाहिए और सारी चीज़ें इसके अंदर एक साथ मिल जाएगी, और पीछे और सबसे अच्छी बात इसके अंदर क्या है, डिग्री लगा रखी है हर चीज़। यानी कि अगर अभियान अभी पढ़ेगा तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखे हैं 2 बार इसके अंदर से। तो एक अलग ही भाव आपको नज़र आएगा। जैसे आपने ये सारणी पढ़ी, तो आप ये सारणी बिना बिना पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में अगर इसको छोड़ दूँगा और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, तो यही डिग्री हमारे लिए क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? तो ये है बात भाई साहब। तो ये इससे आपको ये फ़ायदा होगा, और उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में ज़रूर आई होगी। और नहीं समझ में आएगी तो चलते बनो किधर की तरफ? अगली किताब की तरफ। क्यों? क्योंकि ये बुक भी अपने आप में एक अच्छी किताब है। और बस यही है कि अगर आप कुछ भी, जैसे बेड़त नदी भी पढ़ी, तो आपको बेड़त नदी इतनी इम्पोर्टेंट लगेगी भाई साहब, कि आप देखो बेड़त नदी से कितनी बार 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आ गए भाई साहब। अब बताओ आप ही, अब आता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी इस बुक को पढ़ने से। आइए समझ में बात? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। बुक ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बुक का रिव्यू कैसा लगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बुक मार्केट में आपको मिल जाएगी, गोपाल सिंह प्लाज़ा पर, अग्रवाल बुक डिपो पर, बूंदी में आपको ये बुक वहाँ पर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? और कोई बुक का रिकमेंड करना हो, मतलब और कोई बुक का रिव्यू करना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए उस बुक का रिव्यू ज़रूर करूँगा। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।